मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बधाई हो। और बहुत खुशी हुई आके इधर देखा, बहुत अच्छा लगा। और कृष्णा जी के भजन की मैं 2 लाइनें गा के सुनाती हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। मैं इस मंदिर का सेक्रेटरी हूँ। करीबन 25 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैनेजमेंट कमेटी में करीबन 14 साल से हूँ। यहाँ पे जो मेजर फंक्शंस है, जिसे आज आप देख रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत यहाँ पे करीबन 5000 से लोग आए हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं बांके बिहारी मंदिर में गया था, इसी तरह का भीड़ मैंने देखा था। और आज आप सब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से बहुत लोग आए हैं। हर एक मेजर फंक्शन में ऐसे ही लोग यहाँ आते हैं। आप भी आइए और मंदिर का सपोर्ट कीजिए। और अगर जो कुछ जानकारी हासिल करना है तो मुझसे या प्रधान से संपर्क कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम है बलदेव शर्मा। मैं यहाँ पे कोई 60 साल से रह रहा हूँ। जब से मंदिर बना है मैं मंदिर की सेवा करता हूँ। मेरी वाइफ तबला बजाती है, मैं हारमोनियम बजाता हूँ। हम दोनों कीर्तन यहाँ मंदिर में कर रहे हैं फ्रॉम 1969 से। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो हम यहाँ पे अब कीर्तन करते हैं। हर साल यहाँ पे हम लोग कीर्तन करते हैं। अभी मेरा थोड़ा गले का ऑपरेशन हुआ, मैं गा नहीं सकता, इसलिए आजकल मैंने बंद किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और हम इंडिया से हैं, दिल्ली से हैं। मेरी वाइफ है, इनका नाम रेनू है। हम दिल्ली से हैं और ये कृष्ण जन्माष्टमी भगवान जी का अपीयरेंस, जिस दिन प्रकट हुए थे भगवान जी, तो कृष्ण जी के लिए, उनके लिए हम सब लोग मनाते हैं। रात को 12 बजे उनका प्रकट हुए थे, तो उसके हिसाब से हम सब लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। और फिर वो जैसे सबको पता है कि जेल में हुए थे, तो फिर उनके पापा जिनका वो उनको गोकुल में ले गए थे। हाँ, तो ये सब गोकुल में कैसे लेके गए थे? वो गोकुल में वो जब उस टाइम तो जमुना जी से पार करके गए थे। और क्योंकि बहुत पानी था और वो इतना तूफान आ रहा था जमुना जी के अंदर, तो उन्होंने अपने सिर पे टोकरी में रख के लेके जा रहे थे कृष्ण जी को। फिर उन जमुना माता को भी ये था कि मैं कृष्ण जी के चरण छूऊं, तो उन्होंने स्पर्श किया, तो फिर उनका पानी नीचे हो गया। और फिर उन्होंने नंद बाबा के घर में ले जाके वो जो कृष्ण जी थे उनको वहाँ पे रख दिया, और वहाँ से जो माता थी उनको लेके आ गए। कैसे लेके गए थे? कहाँ कैसे बिठाया था? किस कैसे बिठाया था उन्होंने? जैसे ऊपर टोकरी के अंदर टोकरी में रखे लेके जा रहे थे उनको ले जाके। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। आज भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन है। भगवान सबनों मेहर भरे हाथ रखे। बहुत सारी संगत आई हुई है। बहुत मन खुश हुआ भगवान जी के दर्शन करके। भगवान सबनों तंदुरुस्ती रहे, सुख शांति रहे, यही साडी प्रार्थना। हरे नारायण
ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਰੌਣਕ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੋ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਥੁਰਾ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ, ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। किसी का नहीं है, ये सभी संगत जो हमारे साथी लगे हुए हैं, ये सारा उन्होंने वो जदों के सवेर के लगे हुए हैं, ये सारा थोड़ा वड्डियां दा आशीर्वाद है। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ महादेव की कृपा है, भगवान की कृपा ਦੇ ਨਾਲ है। कोई ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ है, सब ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ आशीर्वाद है, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ सेवा है, बस यही है। जय राधे। जय राधे, जय राधे। कर रहे हैं आज भोजन का? हाँ, हम सब लोग दोस्त लोग फैमिली के साथ आए हैं। अच्छा, तो आज कैसे आना हुआ यहाँ पे? आज जन्माष्टमी का अवसर था इसलिए आए। जी हाँ। तो भगवान का दर्शन करने, और हम कोशिश करते हैं कि एक आध महीने में एक बार आ सके दर्शन करने के लिए। जय राधे। जय राधे। कृष्ण जन्माष्टमी दिया बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। से हम हैं और मैं इस मंदिर में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 साल से तो आ रहा हूँ। और जो व्यवस्था इस मंदिर की, स्पेशली अंकल मैं आपसे कई बार देखा और मैंने आपको हमेशा ही देखता हूँ मंदिर की सेवा में, तो वो तो है ही है। और इस मंदिर को मतलब जहाँ पे अगर 50 बंदे आते होंगे इवेंट में, आज 500 से ऊपर बंदा, 1000 या 3 to 4,000. 3 to 4,000. See, still queue. And it's been like in last few years it has catch up the momentum. I think जो मंदिर की सभा है या सोसाइटी है वो मैनेजमेंट अच्छा ध्यान दे रहा है, लोग अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है और प्रोग्राम्स रेगुलर हो रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है अंकल, और हमारी कम्युनिटी के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग टू एटलीस्ट कम टुगेदर। रिलीजियस पाथ पे आए या जिस पाथ पे आए, इंटेंशन तो अच्छी है ना। और आज मंडे है अंकल, ठीक है ना, इट्स अ वीक डे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप भीड़ देखो कितनी है। सो दैट्स मार्वेलस, दैट्स वेरी गुड। और प्राउड फील होता है कि हमारी कम्युनिटी भी यहाँ ग्रो हो रही है और अच्छी जगह एक टेंपल है जहाँ पे हम अपने त्योहारों को मना सकते हैं, अपने बच्चों को अपना कल्चर रूट से कनेक्ट करवा सकते हैं। पावन दिन है कि
जन्माष्टमी का, जिसमें भगवान जी का अवतार हुआ है। भगवान जी इस धरती के ऊपर आए हैं। क्यों भगवान जी आए हैं? कि धरती के उद्धार के लिए, यहाँ पर भक्तों के कल्याण के लिए। इस पावन धरा के ऊपर भगवान जी कई वर्षों तक रहे और अपनी अनेक लीलाएं की। जैसे भगवान जी ने गीता के माध्यम से भी हम सबको संदेश दिया है कि हमें ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और कर्म के माध्यम से जो वो जुड़ना है। और ये योग की शिक्षा दी है। योग जुड़ने के लिए कहते हैं और उस योग के माध्यम से हम भगवान जी के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान जी के साथ जुड़ेंगे तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमारे जो जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते हैं, संताप होते हैं, जीव अनेक प्रकार के कर्म करता है और वह कर्म जो है वो संचित कर्मों में जो वो एकत्रित हो जाते हैं। और वह एकत्रित कर्म जो वो हमें भाग्य बना करके जो भगवान भेजते हैं, प्रारब्ध बना करके भेजते हैं और उन हम प्रारब्ध के कर्मों को भुगतने के लिए आते हैं। पर वह जीवन तभी सार्थक है जब हम इस पावन योनि में, इस रत्न रूपी योनि में आकर के, मनुष्य जीवन में आकर के भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और हम कर्म के माध्यम से भगवान जी के साथ जुड़ते हैं।